वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 109 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। और इसमें सिंपली हम 3 पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ड्यूटी ऑफ कंपनी टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार कि जब एक चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है, यानी उसकी पेमेंट हो जाती है, चार्ज खत्म हो जाता है, तो कंपनी की क्या ड्यूटी है कि वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। फिर जो रजिस्ट्रार की तरफ से एक शो काज नोटिस लेंडर को भेजा जाता है, उसके बारे में डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि वो शो काज नोटिस की टाइम लिमिट क्या होती है। फिर अगर उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो क्या होगा, और ऑब्जेक्शन ना आए तो क्या होगा। और फिर अगर डिले हो जाता है कंपनी की तरफ से इसको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए रिपोर्ट करने में, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसके बारे में हम इन 3 पॉइंट्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो इंटीमेशन देगी पेमेंट या सेटिस्फेक्शन की इन फुल रजिस्ट्रार को, जो भी सेटिस्फाई हो गया है या पेमेंट हो गई है। जब वो फुल में हो जाएगा तो ये रजिस्ट्रार को उस मैनर में दी जाएगी जो रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड है, यानी कि इसका एक प्रॉपर फॉर्म में है, वो फॉर्म जमा करवाया जाएगा, उसके अंदर जो डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं और जो फीस वगैरह है वो उसके साथ जमा करवाई जाएगी। टाइम लिमिट इसकी भी 30 डेज की है फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट। जिस दिन आपने अपना लोन फुली पे कर दिया या जो आपका चार्ज की रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल सेटिस्फाई हो गई, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को ये इंटीमेशन देनी है। अब आगे देखते हैं। तो रजिस्ट्रार की तरफ से एक शो काज नोटिस जो है वो आएगा। रजिस्ट्रार शेल ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन बाय कंपनी काज अ नोटिस टू बी सेंट to the holder of the mortgage or charge calling upon him to show cause within such time not exceeding 14 days। यानी उसको शो कहा जाएगा कि 14 डेज के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर अगर उसको कोई एतराज़ है, क्योंकि वो जो चार्ज है उसकी फेवर में क्रिएट हुआ हुआ है, कंपनी कह रही है कि अब इस चार्ज की सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर दी जाए, इस चार्ज को रिकॉर्ड से ख़त्म कर दिया जाए, तो उस शख्स से ये रजिस्ट्रार ये पूछेगा कि भाई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो एज में बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिस एज टू वाई पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल shall not be recorded as intimated to the registrar। यानी अगर उनको कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बता दें। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें शो काज नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होगा। वो ये है कि अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे एनओसी भी कहते हैं, तो आपने बैंक से लोन लिया था, बैंक की फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ हुआ था, आपने बैंक का लोन वापस कर दिया, बैंक ने पेमेंट करने पर आपको एक एनओसी दे दिया, तो आप डायरेक्ट जो है वो एनओसी ही अगर जमा करवा देते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो एक प्रॉपर एविडेंस होगा, तो फिर आपको इंटीमेशन के साथ आपने करना है जमा। तो फिर रजिस्ट्रार को जो है वो शो काज नोटिस इशू नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें देखें, दो बातें हैं कि रजिस्ट्रार ने जब अपना प्रोसीजर फॉलो कर लिया, एक शो काज नोटिस इशू कर दिया, तो आगे से जो लेंडर है, जो चार्ज होल्डर है, उसकी तरफ से दो सिनेरियो राइज हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर कोई काज वो शो नहीं करता, टाइम गुजर जाता है और वो कोई काज शो नहीं करता, वो या वो रजिस्ट्रार को सिंपली ये जवाब दे देता है कि हमें कोई एतराज नहीं है। तो इफ नो काज इज शोन बाय सच होल्डर ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, तो रजिस्ट्रार उस जो सेटिस्फेक्शन का मेमोरेंडम है, रिकॉर्ड है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उसने एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन किया हुआ है उस कंपनी का, उसके अंदर एक एंट्री रिकॉर्ड कर देगा। अब अगर ऐसा होता है कि कोई काज शो कर दिया जाता है, यानी एतराज आ जाता है, तो क्या होगा। इफ एनी काज इज शोन, रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट। जो भी वो ऑब्जेक्शन होगा उसको भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस में रिकॉर्ड कर लेगा और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा। अब देखें यहाँ पर फिर जो मामला है वो फिर या तो कंपनी जो है उसको कन्विंस करेगी चार्ज होल्डर को, और उनसे फिर एनओसी लेकर फिर दोबारा प्रोसीजर शुरू करेगी, या फिर अगर जहाँ पे पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट हो तो फिर कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ता है कि वाकई चार्ज सेटिस्फाई हो गया या नहीं हुआ। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। XYZ Limited gave intimation to Registrar that on 24th March it has repaid its loan to ABC Bank and requested the recording of relevant satisfaction of charge। तो उन्होंने लोन पे कर दिया था बैंक को, तो उन्होंने 24 मार्च को इंटीमेशन दे दी। रजिस्ट्रार जो है वो शो काज नोटिस भेजेगा एबीसी बैंक को। एबीसी बैंक ऑब्जेक्टेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज ऑन द ग्राउंड दैट सम लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आर स्टिल ड्यू। उन्होंने कहा जी लोन के सारे चार्जेस पे होना जरूरी थे, इंटरेस्ट वगैरह और प्रिंसिपल अमाउंट इन्होंने पे कर दिया, लेकिन कुछ लोन प्रोसेसिंग की फीस है
वो अभी भी ड्यू है, वो ये पे करेंगे तो हमारा एतराज़ खत्म होगा। तो रजिस्ट्रार जो है वो ये ऑब्जेक्शन रजिस्टर ऑफ चार्जेस में रिकॉर्ड कर लेगा, XYZ लिमिटेड को इंटीमेट कर देगा। अब इन दिस सिनेरियो XYZ लिमिटेड को क्या करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए कि ABC बैंक के जो प्रोसेसिंग चार्जेस ड्यू हैं उनको पे कर दें, और पे करने के बाद दोबारा प्रोसीजर शुरू करें, तो नेक्स्ट टाइम ABC बैंक की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ डिले देखते हैं। रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन में डिले हो जाए तो वो तो फिर इफेक्टिव ही नहीं रहती, वॉइड हो जाती है, लेकिन और उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर वाले प्रोसीजर में जाना पड़ता है। सेटिस्फेक्शन में इस तरीके का इशू नहीं है। अगर एक कंपनी पर्टिकुलर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज जो है वो 30 डेज पीरियड में रजिस्ट्रार को फाइल नहीं कर पाती, टाइम तो वही है 30 डेज पे, तो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स बाद में भी सबमिट करवाए जा सकते हैं, लेकिन अब एडिशनल फी देनी पड़ेगी। यानी आपको SCCP से रेक्टिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एडिशनल फी पे करें, और जो पेनल्टी लॉ के मुताबिक लगती है डिले ऑफ टाइम की, वो पेनल्टी फिर रजिस्ट्रार SCCP की तरफ से इम्पोज हो सकती है, वो हो जाएगी। तो एडिशनल फी देनी पड़ेगी, पेनल्टी जो इम्पोज हुई है वो पे करनी पड़ेगी, और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 109 था कि जिसमें कंपनी ने रिपोर्ट करना होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ द सेटिस्फेक्शन और पेमेंट इन फुल। So that's all for today. Have a good day.